कि 18 से 19 साल के जो लोग बच्चे हैं, जो नए वोटर हैं 18 से 19 साल के, वो ओवरऑल जो है पूरे देश में उनकी संख्या जो कुल वोटर हैं उसकी 4-4.5%, कहीं 4.38% है, कहीं 4.56% है, कहीं 4.1% है, कहीं 3.8%। तो एवरेज जो है वो 4% जो वोटर है वो 18 से 19 साल का। अब मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं आपके, आप चौंकाने वाले आंकड़े आपके सामने आएंगे। एक आंकड़ा मैं दिखाता हूं सबसे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस जिले का मैं आपको डाटा दिखाता हूं। ये सारे के सारे डाटा इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं, हमारे नहीं है, ये उसके द्वारा दिए हैं। ये डाटा कहता है बनारस में 8 विधानसभा हैं, एक मतलब पूरे जिले में जो टोटल वोट हैं उन 8 जिलों में, वो 8 विधानसभाओं में या बनारस जिले में वो है 30,30,426। जो सर्वे कराया गया डोर टू डोर, जैसा वो इलेक्शन कमीशन बता रहा है, वो है 30,30,426। यानी हर वोटर का उन्होंने डोर टू डोर सर्वे करा लिया। उसके बाद में जो मर गए हैं वो लोग, वो मर गए हैं, इलेक्शन कमीशन बताता है 1182 मर गए। बनारस की बात बता रहा हूं मैं। इसके अलावा जो शिफ्टेड है, यहां से छोड़ के कहीं और चले गए, उनकी संख्या है 3,285। तो वोट कौन से कटने चाहिए थे? जो मर गए और जो वहां से छोड़ के चले गए, शिफ्ट हो गए, यही तो वोट कटने चाहिए थे वोटर लिस्ट में से। वोट कटी कितनी? अब ये मजेदार आंकड़ा, इनके हिसाब से जो वोट कटनी चाहिए थी, जो मरे हुए की और शिफ्टेड की हैं, वो 5,388 ये टोटल वोट कटनी थी। तो 5,388 की बजाय वोट कितनी काटी? 55,545 वोटें काट दी गई। आप समझ रहे हैं? इतनी वोटें काट दी गई। इसके अलावा जो डाटा बता रहे हैं वो 18 से 19 वर्ष के जो युवा हैं, जो सत्यापन के बाद यानी वेरिफिकेशन के बाद आए हैं, वो डाटा है उनका कुल चिन्हित मतदाता 4,018 और ERO नेट पर फॉर्म 6 के माध्यम से जो थे वो है 3,920। और ये कह रहे हैं कि आयोग के परसेंटेज सेंसस पॉपुलेशन के आधार पर, सेंसस के आधार पर कह रहे हैं, लेकिन हमने सेंसस को छोड़ जो वोटर हैं उसी के आधार पर हम निकाल रहे हैं। सो जो 30,30,426 टोटल वोटर हैं, ये कहते हैं 4.38 18 से 19 साल के वोटर हैं। तो कितने आने चाहिए? ये वोटर आने चाहिए 1,32,733। 18 से 19 साल के इतने वोटर होने चाहिए। हैं कितने? 4,018 प्लस 3,920 यानी कि 7,938। इतने युवाओं के वोट गायब। और जो उसमें जोड़े गए हैं, मरे हैं जितने, शिफ्टेड जितने हुए हैं, उनकी संख्या इतनी, और उसमें 55,000 गायब कर दिए गए। ये है इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस देश के मतदाताओं की पीठ में छुरा भोंकना। अब और एक डाटा आपको मजेदार देता हूं। ये तो मैंने केवल एक दिया, प्रधानमंत्री, क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है भाई, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी, जब प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में यह हाल है, तो बाकी जगह क्या हाल होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब एक और डाटा जो दिल्ली का, मैं दिल्ली का डाटा भी इन्होंने जो दिया इलेक्शन कमीशन ने 4% के हिसाब से, जो 18-19 साल के वो होने चाहिए। मैं एक दो कह देता हूं आपको, देन उसके बाद में आपको पता लग जाएगी कि क्या क्या वोटर लिस्ट में हेर फेर है। और इसी जो गलत वोटर लिस्ट है, इसी के आधार पर ये बेईमान इलेक्शन कमीशन वोट इलेक्शन कराना चाहता है, जो हम किसी सूरत पर भी होने नहीं देंगे जब तक ये डाटा पूरा का पूरा सही नहीं होगा। और इसके विषय में बाकायदा इलेक्शन कमिश्नर तीनों के खिलाफ, जो कलेक्टर्स हैं हर जिले के, क्योंकि वो सब इन्वॉल्व हैं इसमें, और स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, सबके खिलाफ
एफआईआर कराई जाएगी आईपीसी की धाराओं में, सबके खिलाफ, बख्शा किसी को जाएगा नहीं। वो क्या है दिल्ली का, आप देखें, मैं बताता हूं। दिल्ली की बुराड़ी जो है, मैं सिर्फ उस बुराड़ी विधानसभा का बताता हूं, बाकी मेरे पास सारा है डाटा। सो बुराड़ी विधानसभा में जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, इलेक्टोरल जो मिले 3,83,271। वेरीफाई कितने का किया? 3,83,271, सबको वेरीफाई कर लिया। शिफ्ट कितने हुए? 574। और मर कितने गए? 0, कोई नहीं मरा। और दोनों मिला के कितने हो गए? 574। तो वोट कितनी कटनी चाहिए थी? 574। काटी कितनी गई? 285। बाकी क्यों नहीं काटी गई? अब आगे आ जाइए। जो 18 से 19 साल के वोटर हैं, जो आइडेंटिफाइड किए गए, वो थे 4,635। जो फॉर्म 6 के माध्यम से ईआरओ नेट से मिले, वो थे 319। यानी कि टोटल जो ये है लगभग 5,000 हैं जो 18 से 19 साल के वोटर हैं। पर जो कह रहे हैं कि 4% होना चाहिए, 4% के हिसाब से जब निकालते हैं तो वो आते हैं 15,331। ये नौजवान 18 से 19 साल के वोटर होने चाहिए। 10,000 कहां गए? 10,000 कहां गए? वोट कोई किसी को दे, उसका हक है, लेकिन यह जिम्मेदारी कि इलेक्शन कमीशन की है कि हर वोटर का नाम जो जिंदा है वोटर लिस्ट में होना चाहिए। और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की 2023 की जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक भी वोटर का वोट कटे बिना रहना नहीं चाहिए। यह है इनकी सारी की सारी कार्रवाई। और यह किस सेक्शन में आता है? यह दफा 420 आईपीसी, दफा 467 आईपीसी, 468 आईपीसी, 471 आईपीसी और साथ में 120 बी आईपीसी के तहत इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। हम कोर्ट में चल रहा है और जिस तरह की सारी चीजें ये करने चाह रहे हैं वो किसी हालत में हम होने नहीं देंगे। हमारी बात को वेरीफाई करने के लिए पूरा इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट नेट पर पड़ी है। इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाओ, आप निकाल के देखो, आपको सारी चीज अपने आप से वेरीफाई करो। आप हम जो कह रहे हैं, हम तो डॉक्यूमेंट के साथ कह रहे हैं, हमारे पास सारे पेपर हैं, लेकिन आप वहां जाके सब कुछ करो। और किस तरह से ये सारे के सारे कलेक्टर, एडीएम और एसडीएम ये फंसेंगे, क्योंकि वोटर लिस्ट जिले में बनाना, विधानसभा में बनाना, तैयार करवाना, ये उनकी जिम्मेदारी है। और कलेक्टर ही सर्टिफिकेट इशू करता है। क्या इस सर्टिफिकेट इशू करता है वो मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूं, जो हर कलेक्टर उसकी जिम्मेदारी है, जो वो देता है कि बिना इस लेटर के वो दे नहीं सकता। देखिए, और ये सब हमने आरटीआई में लिया हुआ है, ये सारा, ये देखें आप, ये वो सर्टिफिकेट है जिसे जिले का कलेक्टर इशू करता है, जिस समय वो फाइनली कहता है कि सबकी जांच कर ली घर घर जाके और सब कुछ बिल्कुल सही है। और अदालत भी अगर इन सारे सबूतों को नहीं मानेगी तो देश पूरा हम सब मिलके सड़क पर आंदोलन करेंगे। और जब तक ये सही नहीं होगा तब तक किसी सूरत में इस बार चुनाव होने नहीं देंगे। ईवीएम तो होने ही नहीं देंगे ईवीएम से, लेकिन इसके बिना भी नहीं होने देंगे। ये घपला लगातार चल रहा है और ये बिल्कुल सिद्ध करता है जो मैं पहले कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न रह के इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन गया है। और जिस तरह से इस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट और बेईमान है, ठीक उसी के अनुसार इस देश का चुनाव आयोग भी बेईमान और भ्रष्ट होकर इस देश के मतदाताओं की पीठ में छुरा भोंक रहा।